अक्षय तृतीया के पावन त्यौहार की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। बहुत सारी शुभ कार्य आज के दिन हुए। जैसे तो चारों युग की स्थापना आज के दिन ही हुई। गंगा जी का अवतरण अक्षय तृतीया वाले दिन होता है। परशुराम जी का अवतरण अक्षय तृतीया वाले दिन होता है। युधिष्ठिर को अक्षय पात्र अक्षय तृतीया वाले दिन मिलता है। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की शुरुआत आज के दिन से ही की थी। और कुबेर को अक्षय खजाना आज के दिन मिलता है। बांके बिहारी के मंदिर में चरण दर्शन अक्षय तृतीया को होते हैं। और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी शुभ चीज़ें हैं जो अक्षय तृतीया वाले दिन होती हैं। तो अक्षय तृतीया वाले दिन की एक बहुत सुंदर कथा है। चंदन यात्रा सभी वैष्णो मंदिर में चंदन भगवान को लगाया जाता है। उसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। माधवेंद्रपुरी जो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं और जो कलयुग में हरिनाम का प्रचार करने के लिए जिनका अवतार हुआ, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी और उनके गुरु माधवेंद्रपुरी एक बार गोवर्धन जी में आते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद वो गोविंद कुंड पे विश्राम कर रहे होते हैं। तो एक छोटे बालक के रूप में कृष्णा वहाँ पर आते हैं और उनको एक पात्र में, मिट्टी के पात्र में दूध देकर जाते हैं और माधवेंद्रपुरी वो दूध पीते हैं और उस बालक से बहुत आकर्षित हो जाते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं। तो वो सपने में रात को वो बालक आता है, कहता है कि मैं यहाँ पर दबा हुआ हूँ टीले के नीचे और आप प्लीज़ मेरे को निकालिए, कृपा करके निकालिए, मैं बहुत समय से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। माधवेंद्रपुरी अपना सपना देखा और अगले दिन सुबह गांव के सभी लोगों को, ब्रजवासियों को लेकर वहाँ टीले पर जाते हैं। और जब ब्रजवासी वहाँ पे सब झाड़ियों को काट कर वहाँ पे देखते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वहाँ पर वाकई गोपाल जी के विग्रह वहाँ पर होते हैं और उनको निकाल कर स्थापना की जाती है। और सभी ब्रजवासी मिलके माधवेंद्रपुरी के निरीक्षण में वहाँ पे माधवेंद्रपुरी स्वयं अभिषेक करते हैं भगवान का और पंचामृत से, पंचगव्य से और बहुत सारा जल से गोपाल जी का अभिषेक होता है। और सभी ब्रजवासी भगवान का अन्नकूट उत्सव मनाते हैं और बहुत सारा भोग भगवान को लगाते हैं। माधवेंद्रपुरी कुछ ब्राह्मणों को दीक्षा देकर और गोपाल जी की सेवा में लगाते हैं। उसी रात को उनको फिर से सपना आता है माधवेंद्रपुरी को कि मेरी अभी गर्मी शांत नहीं हुई है, आप मेरे लिए जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर आओ। भगवान की आज्ञा पाकर माधवेंद्रपुरी तुरंत ही पैदल ही जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाते हैं। उस समय कोई सवारी भी नहीं होती है, नहीं चला करती थी, सब पैदल ही चला करते थे। और इतना दूर वृंदावन से जगन्नाथपुरी बहुत दूर है, पैदल जाना संभव नहीं है, लेकिन माधवेंद्रपुरी पैदल निकल जाते हैं। और रास्ते में वो अद्वैत आचार्य के घर में रुकते हैं शांतिपुर में और अद्वैत आचार्य जो स्वयं महाविष्णु हैं उनसे दीक्षा लेते हैं माधवेंद्रपुरी से। और माधवेंद्रपुरी उसके बाद जगन्नाथपुरी के निकलते हैं तो रास्ते में रेमुणा मतलब रमणीय, जो कि स्थान बहुत रमणीय है, ऐसे रेमुणा नामक स्थान पर रुकते हैं और वहाँ पर गोपीनाथ जी के विग्रह के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं, नृत्य करते हैं और कीर्तन करते हैं। और उनको पुजारी से पूछते हैं कि यहाँ पे भगवान को कैसा भोग लगाते हैं। तो पुजारी बताते हैं यहाँ पे खीर का भोग लगता है जिसका नाम अमृत के लिए, जो कि अमृत के समान होती है खीर। तो माधवेंद्रपुरी सोचते हैं कि काश में एक खीर मुझे मिल जाए तो मैं देख सकूं कि और देखूं कैसे बनती है और गोपाल जी के भोग के लिए फिर मैं बनाऊंगा, देख लूँगा तो मैं सीख लूँगा। ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे अपराध लग गया क्योंकि भगवान ने अभी भोग लगाया नहीं है और मैंने सोचा खीर खाने के बारे में। ऐसा सोच के वो मंदिर से बाहर निकलते हैं। उधर भगवान खीर का एक पात्र कपड़े के पीछे रखते हैं और पुजारी को सपना देते हैं कि मेरे कपड़े के पीछे एक खीर का पात्र रखा है जो कि मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए है, तुम जाओ उनको दे कर आओ। पुजारी भागे भागे पात्र लेकर माधवेंद्रपुरी के पास जाते हैं, जो कि वापस जा रहे होते हैं। उनको पात्र देते हैं, माधवेंद्रपुरी को बताते हैं कि भगवान ने स्वयं तुम्हारे लिए भेजा है। माधवेंद्रपुरी
अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो खीर खाते हैं और उसके बाद माधवेंद्रपुरी वो खीर का जो पात्र होता है उसके भी मिट्टी के पात्र होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके माधवेंद्रपुरी उसको खाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं और जगन्नाथपुरी में से बहुत सारा चंदन कपूर लेकर आते हैं। वापस फिर से वो गोपीनाथ जी का मंदिर में विश्राम करते हैं और रात को गोपीनाथ जी फिर से उनको सपना देते हैं। कहते हैं कि ये चंदन आप यहीं पर मेरे को चढ़ाइए, मेरे में और गोपाल जी जो कि गोवर्धन में है उनमें कोई अंतर नहीं है, आप यहीं पर मेरे को चंदन लगा सकते हैं। तो भगवान भी भक्त भी भगवान के लिए प्रयास करते हैं और भगवान भी भक्तों की का ध्यान रखते हैं कि अगर वो इतना सारा चंदन और इतना लेकर जाते तो वृंदावन जाने में बहुत समय भी लगता और बहुत परेशानी भी होती, इसलिए भगवान कहते हैं कि यहीं पे मेरे को आप चंदन चढ़ाइए। तो इस तरह से ये चंदन यात्रा शुरू होती है। सब मिल के भगवान के लिए चंदन घिसते हैं और भगवान को चंदन लगाया जाता है और उनका भगवान को शांति मिलती है, उनको गर्मी से शांति मिलती है। और इसी तरह से इस परंपरा को आगे चलाते हुए सभी इस्कॉन मंदिर में और बहुत सारे वैष्णव मंदिर में भगवान को चंदन लगाया जाता है इन गर्मी में। तो हम लोग भी अक्षय तृतीया पे भगवान को चंदन लगा सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, उनको खीर का भोग लगा सकते हैं। और हरि नाम सबसे विशेष रूप से हमको हरि नाम करना चाहिए, जिससे कि वो अक्षय हो। अगर अक्षय तृतीया पे हम करेंगे तो हरि नाम अक्षय होगा और भगवान का प्रेम हमको अवश्य मिलेगा। हरे कृष्णा।